हमारे देश में एक नियम है, जितनी सीट है उसका 15% मंत्रिमंडल रहेगा। नए मंत्री कौन होंगे, इसको लेकर बड़ी कयास लगाए जा रहे थे कि व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि कौन 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कौन सी विभाग की जिम्मेदारी किनको मिलेगी, ये भी बड़ी बात है। नया अगर गठन होता है तो चूंकि मुख्यमंत्री के पास में अभी बहुत सारे विभाग पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वैसे में एक जो बड़ी चर्चा है उसको लेकर है कि आखिरकार बहुत से विभाग अभी खाली हैं। एक मंत्री के पास में बहुत सारे विभाग रखे हुए हैं, तो नए मंत्री कौन बनाए जाएंगे, इसी को लेकर अटकलें लगातार चल रही है और अटकलों का बाजार भी इस समय तेज़ है। चूँकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर 2023 में जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी और उसके बाद में तमाम मंत्री भी बने थे। एक मात्र महिला एवं बाल विकास मंत्री के तौर पर लक्ष्मी राजवड़े हैं। लेकिन अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में एक नियम है कि जितनी सीट है उसका 15% मंत्रिमंडल रहेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर 90 विधानसभा की सीट है तो उस 90 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो इस प्रतिशत से निकाला जाए तो 13 मैक्सिमम मंत्री बनाए जा सकते हैं। और वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 11 मंत्री हैं और 57 विभाग है। आप सोच सकते हैं 11 मंत्री 57 विभाग को संभाल रहे हैं और ऐसे में नए मंत्री कौन होंगे, इसको लेकर बड़ी कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो उनको जब सांसद बने तब जो शिक्षा विभाग था वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया, यानी कि शिक्षा मंत्री अभी मुख्यमंत्री है। और ऐसे में नए शिक्षा मंत्री कौन होंगे या फिर और जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी किनको मिलेगी, ऐसे करके अटकलें लगातार चल रही है। अब ताज़ा मामला ये है कि इसको लेकर एक व्हाट्सएप चैट पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि कौन 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं और उसी को लेकर संभवतः चर्चा है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक बताया जा रहा है कि ये ग्रुप है जहां से स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। हम इसकी आधिकारिक पुष्टि भले ना करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर इनको मंत्री बनाया जा सकता है तो इसके पीछे क्या कोई रणनीति है। क्योंकि पहले भी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाति को देखा जाता है, हमेशा यही होता है कि इस कास्ट के जो विधायक हैं इनको प्रायोरिटी दी जाए ताकि उनको उनके समाज वालों को प्रतिनिधित्व एक तरह से मिल सके। ऐसा करके एक व्हाट्सएप चैट जमकर वायरल हो रहा है। अब इसी को लेकर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन वो नाम है जिसको लेकर कयास है कि वो मंत्री बन सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष और जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे उनको संसदीय सचिव बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये निकल कर है कि 10 अप्रैल 2025 और समय 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, ऐसे करके इस व्हाट्सएप चैट में लिखा हुआ है। और इसके अलावा नीचे में जो मंत्री हैं, जो मंत्री के दावेदार हैं, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, इनको शपथ दिलाया जा सकता है, ऐसे करके जिनका नाम सामने आया है उनमें पहला नाम जो है अमर अग्रवाल बिलासपुर विधानसभा सीट से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। पहले भी अमर अग्रवाल मंत्री का दायित्व तो निभा चुके हैं रमन सिंह की सरकार में, तो ऐसे में इनका नाम और एक बार चल रहा है। पुरंदर मिश्रा का नाम चल रहा है, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। उत्कल समाज का प्रतिनिधित्व एक तरह से करते हैं और रायपुर उत्तर से ये जीत कर आए हैं और ऐसे में पुरंदर मिश्रा का नाम मंत्रिमंडल में उनके नाम चल रहे हैं। वहीं जो तीसरा नाम है वो गजेंद्र यादव का, यादव समाज से आते हैं, दुर्ग शहर से ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये 3 नाम चल रहे हैं, क्या इनको बनाया जाएगा नहीं जाएगा ये महत्वपूर्ण बात है। और 10 अप्रैल इसमें बताया गया है कि 10 तारीख को हो सकता है कि मंत्रिमंडल का एक नया गठन हो और उसमें ये शपथ लेते दिखे। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो लता उसेंडी का नाम इसमें सामने आ रहा है। कोंडागांव से ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की और लता उसेंडी का नाम विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। संसदीय सचिव की भी एक लंबी लिस्ट है, एक एक करके नाम आपको बता देता हूं। भावना बोहरा का नाम आ रहा है, पंडरिया कवर्धा जिले के पंडरिया से विधानसभा सीट से ये भावना बोहरा विधायक हैं। और वहीं गोमती साय का भी नाम आ रहा है, पत्थलगांव जशपुर जिले के पत्थलगांव से विधायक हैं, इनका भी संसदीय सचिव के तौर पर नाम जो सामने आ रहा है लिस्ट में वो है। रायमुनि भगत का भी नाम सामने आ रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है रायमुनि भगत। वहीं अगर देखा जाए तो चैतराम अटामी जंतेवाड़ा से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, इनका भी नाम है। अगर देखा जाए वह धर्मजीत सिंह जो कि बिलासपुर जिले से ये आते हैं, धर्मजीत सिंह, इनका भी नाम चल रहा है। और इसके अलावा योगेश्वर राजू सिन्हा महासमुंद से इनका नाम जो कि है योगेश्वर राजू सिन्हा, इनको भी बनाया जा सकता है। मोतीलाल साहू का नाम है जो कि रायपुर ग्रामीण से विधायक हैं। डोमन लाल कोरसेवाड़ा है
दुर्ग के अहिवारा विधानसभा से विधायक हैं ये। दीपेश साहू बेमेतरा से ये आते हैं, इनका भी नाम चल रहा है दीपेश साहू का संसदीय सचिव की लिस्ट में। प्रबोध मिंज जो कि सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, इनका नाम है सुशांत शुक्ला, इनका भी नाम चल रहा है, बेलतरा से ये विधायक हैं। इसके अलावा जो रोहित साहू है राजिम से विधायक हैं, रोहित साहू भारतीय जनता पार्टी के, इनका नाम भी है। वहीं रिकेश सेन जो कि वैशाली नगर भिलाई से विधायक हैं ये, और नीलकंठ टेकाम इनका भी नाम चल रहा है जो कि ये केशकाल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संपत अग्रवाल का नाम चल रहा है, बसना विधानसभा सीट से हैं ये, और राजेश अग्रवाल का भी नाम चल रहा है जो कि अंबिकापुर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब ये क्या सही है क्या गलत है ये कहना मुश्किल है, चूँकि अब ये ऊपर में लिखा है भाजपा और उस हल्का सा ब्लर कर दिया गया है, और ये जो चैट है, ये जो लिस्ट है, ये जमकर वायरल हो रहा है। हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो 10 तारीख का समय नियत किया गया है, 11:30 बजे का टाइम इसमें निर्धारित किया गया है। अगर इनको बनाया जाता है तो क्या होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कौन सी विभाग की जिम्मेदारी किनको मिलेगी, ये भी बड़ी बात है। नया अगर गठन होता है तो चूँकि मुख्यमंत्री के पास में अभी बहुत सारे विभाग पड़े हुए हैं, उन्हीं के पास में है, शिक्षा विभाग है और बहुत सारे जो आबकारी विभाग है वो भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पास में रखे हुए हैं। तो क्या पोर्टफोलियो में बदलाव होगा, ये बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी। चूँकि 57 विभाग है छत्तीसगढ़ में, 57 विभाग, और 57 विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 11 मंत्रियों के भरोसे में चल रहा है। तो एक विभाग को देखें, किसके विभाग को देखें, कामकाज का दबाव भी है, और ऐसे में 13 मंत्री अधिकतर छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं। तो कुछ 13 मंत्री क्या होंगे अभी जो नया गठन होगा उसमें, या फिर एक ही बढ़ाए जाएंगे? चूँकि बृजमोहन अग्रवाल के बाद से अभी तक जो रिक्तता बनी हुई है वो बनी ही हुई है। अब कौन रहेगा कौन नहीं ये समय बताएगा, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है, किस हिसाब से किनको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कौन उचित है कौन नहीं मंत्री पद के लिए? हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। चूँकि चुनावी गुणागणित में जातियों का भी गणित रहता है कि इस जाति को हम प्रमोट करेंगे, इनको रखेंगे, सामान्य को लेंगे, एसटी को लेंगे, एससी को लेंगे, ऐसे करके बातें। आपको किनको बनाया जाना चाहिए, आपके विचार में क्या है? और बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।